जिला अस्पताल को मिली नई सौगात। सिटी स्कैन मशीन से अब कोरोना काल में मरीजों की बचा सकेंगे डॉक्टर अब जान। खास मुलाकात में प्राइम न्यूज़ 24 से प्रदेश ब्यूरो इमरान अली खान के माननीय मंत्री कोविड प्रभारी ओपीएस भदौरिया जी डॉक्टर रमेश दुबे जी के साथ कुछ खास नमस्कार दोस्तों, चर्चा आज में। हम आपको लेकर आए हैं जिस आज खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे माननीय बीच में मंत्री ओपीएस भदौरिया जी भी हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में डॉक्टर रमेश दुबे भी साथ में हैं। जहाँ तक हम भिंड शहर की बात कर रहे हैं तो हमारे भिंड जिले को एक नई सौगात जो कि काफ़ी सालों के बाद मिली है, वो वास्तविकता में माननीय मंत्री जी के काबिल तारीफ मानी जाती है। एक तरफ कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है, दूसरी ओर कोरोना की महामारी से जिस प्रकार से व्यक्ति सर्वाधिक परेशान नजर आते हैं, ऐसी स्थिति में अगर सीटी स्कैन का मशीन भिंड जिले को मिली है तो वो वास्तविकता में एक तरीके से अद्भुत सौगात भी देखी गई है। माननीय मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जहां आज जो जिला अस्पताल को नई सौगात मिली है जो कि सीटी स्कैन की सौगात है, इससे भिंड जिले के अंदर कितना अधिक स्वास्थ्य में लोगों को इजाफा होगा, कितना अधिक यहाँ पर जिला अस्पताल को इस सौगात को मिलने से लोगों की जो रेशियो एक मृत्यु दर बढ़ जाती थी उस पर अंकुश लगेगा। जी, ये बड़ा सौभाग्य है कि भिंड जिले को सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध हुई है। ये भिंड जिले के चिकित्सीय क्षेत्र में एक तरह से एक मील का पत्थर साबित होगी। सिर्फ कोविड के पेशेंट नहीं बल्कि अन्य मरीजों के लिए भी सीटी स्कैन की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, पर अभी जब कोविड का ये दौर आया तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता सीटी मशीन की थी। जिले की जनता की तरफ से, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, बार बार ये मांग उठाई जा रही थी। जी, और निश्चित रूप से हमें इसकी आवश्यकता इसलिए भी थी कि बिना सीटी मशीन के हम ये डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे कि कोविड से कितना नुकसान प्रभावित के फेफड़ों में हुआ है। जी, और उसके लिए हमें पेशेंट को ग्वालियर भेजना पड़ता था, 150 किलोमीटर आना जाना पड़ता था, 5-6 घंटे का वक्त खराब होता था। हमारे पास चूँकि ऐसे मरीज गंभीर होते थे तो हमारे पास वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस भी नहीं थी। फिर वहाँ ग्वालियर की जो स्थिति है तो उससे हमें खतरा भी रहता था हमारे मरीज को, अटेंडर को। जी, तो इसलिए इस मशीन की बेहद आवश्यकता थी। और इस मशीन के उपलब्ध होने के बाद हम कोविड के पेशेंट के बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट हम भिंड जिले में कर पाएंगे। इसलिए मैं इसके लिए खास तौर से मैं श्रीमती सिंधिया जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी वजह से हमको ये सुविधा भिंड जिले में मुहैया हो सकी। वैसे जहाँ बात कर रहे हैं हम, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कई हद तक सपना है कि हमारा भारत एक अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ भारत बने। और ऐसी स्थिति में जहाँ कई ग्रामीण एरियाएँ बनती हैं, जिन ग्रामीण एरियाओं में स्वास्थ्य की संबंधित सेवाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, ऐसे में छोटा शहर अगर भिंड शहर को हम मानते हैं तो इस भिंड शहर में जो सौगात आई है वो वास्तविकता में काबिल तारीफ है। एक सर जो प्रधानमंत्री के विशेष तौर पर एक आयुष्मान कार्ड चलाया जा रहा है, उस आयुष्मान कार्ड के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रत्येक मध्य प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों को ये दिशा निर्देशित किए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। अब ऐसे में कोरोना गाइडलाइन चल रही है और कोरोना गाइडलाइन के तहत लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, तो हम कैसे पहल करें जिससे कि हम आयुष्मान कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के घर घर पहुंचा पाएं, उनके व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना पाएं। विशेष माननीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को अगर परिवार में एक धारक है तो पूरे परिवार को उससे जोड़ा है और सुनिश्चित किया है कि उनका उपचार निःशुल्क उपलब्ध उनको हो सके, जो कोविड का महंगा इलाज लोग वहन नहीं कर पाते थे। और इस तरह से मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर जनता को निःशुल्क कोविड का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो कार्ड धारक हैं वर्तमान में, उससे 88% प्रदेश की जनता, लगभग 4.5 करोड़ लोग हैं जिनको इससे लाभान्वित होंगे, जिनको लाभ मिलने वाला है। और उन्होंने पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि जो लोग ये कार्ड बनवाना चाहते हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी मैदानी स्तर पर जाएं
और घर घर जा कर के उनको कार्ड बनाएं। जी और ऐसे लोग जिनके कार्ड नहीं है पर वो पात्रता रखते हैं और उनका परिजन कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, जी तो उसको भी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। हमारा गैजेटेड ऑफिसर ये लिख के देगा कि हम इनको शीघ्र ही कार्ड इशू करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को कार्ड उपलब्ध कराएं ताकि उनको ये सुविधा मुहैया हो सके। जी, जहाँ तक माननीय आज मंत्री जी ने आप ये स्पष्ट कहा है कि आप अपने घरों पर ही रहें। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो निश्चित है कि कोविड महामारी से आप भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। आपके घर पर ही टीम पहुंचेगी और वो आपके घर पर ही आयुष्मान कार्ड बनाने की एक पहल होगी। तो निश्चित है कि इस पहल से अभी तक जिले के अंदर इस पहल को शुरुआत कर दिया गया है। कितने गांव तक ये अभी तक पहल शुरू हुई है? अभी योजना ये परसों ही लागू हुई है, 1-2 दिन में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा जी और बिल्कुल मैदानी स्तर पे उसका कार्य शुरुआत हो जाएगी। विशेषकर बिल को कई नई सौगातें मिलती नजर आ रही हैं। कई ग्रामीण एरिया भी अभी ऐसी देखी गई हैं जिन गाँव में सड़कें नहीं थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन गाँव को सड़कों से जोड़ दिया है। लेकिन बात आती है मदद की। कई ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिन गरीब परिवारों को इस लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक पीड़ा हो रही है कि उनके घरों में भोजन नहीं पहुंच पा रहा। कहीं गरीबी रेखा के राशन कार्ड है लेकिन उनके राशन कार्डों पर पंक्तियां नहीं लगी हैं। ऐसी स्थिति में कई गरीब परिवारों को भुखमरी से गुजरना पड़ रहा है। विशेष आपकी क्या नई पहल होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ, चाहे उनके मंत्रीगण हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, दिन रात कोविड के प्रबंधन में लगे हुए हैं, वहीं वो गरीबों की चिंता भी कर रहे हैं, किसानों की भी चिंता कर रहे हैं, ठेले वाले और रेडी वालों की भी चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने उन गरीबों के लिए 3 महीने का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है और उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि चाहे पर्ची हो या ना हो, कार्ड हो या ना हो, लेकिन सबको वो खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा और जहाँ भी जरा भी शिकायत आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रेडी वालों ठेले वालों की भी उन्होंने चिंता की है। अभी 1000 रुपये प्रति खाते में लगभग 60 करोड़ रुपए उन्होंने उन लोगों के लिए डाले हैं जो रोज कमाने खाने वाले थे। जी 5000 करोड़ रुपए अभी 2 दिन पहले किसानों के खाते में डाले हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि किसान का एक एक दाना प्रदेश की सरकार खरीदेगी। 15 मई तक का जो खरीद का समय बढ़ाया गया है और अगर आवश्यकता हुई तो उससे आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो गरीब का ख्याल, मजदूर का ख्याल, किसान का ख्याल और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं और दिन रात उस प्रयास में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आपके मेहगांव क्षेत्र की हम बात करना चाहेंगे। मेहगांव की बात करें तो मेहगांव में नई सौगातें क्या लेकर आए हैं? मेहगांव का चूँकि मैं प्रतिनिधि हूँ, वहाँ की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो उनकी देखभाल करना तो मेरा प्राथमिक दायित्व है ही। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे ज़िले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कोविड को लेकर के, इसके दूसरे चरण में ये जो सुविधाएं हैं ये ब्लॉक स्तर पर हम विकसित करने वाले हैं, चाहे मेहगांव हो चाहे गोरमी हो। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी रोन में भी उन्होंने हमारे एक ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। और भी तमाम जो ज़िले के ब्लॉक हैं वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना हमारी प्राथमिकता है और पहली बार हमने इसको लक्ष्य में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बेहतरीन ढांचा खड़ा करना चाहते हैं और उस दिशा में पहल हो चुकी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मेहगांव और मेहगांव के साथ साथ पूरे ज़िले में हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। किल कोरोना अभियान प्रत्येक गांव-गांव पहुंच रहा है और वहां स्वास्थ्य विभाग का अमला, साथ में ही वरिष्ठ अधिकारियों का अमला भी पहुंच रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी तहसील हो या फिर कहीं अन्य जगह ग्रामीण एरियाएं, लेकिन वहां पर किल कोरोना अभियान के तहत जो शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अभी भी माननीय मंत्री जी बच्चों को ये डर है कि 18 साल की उम्र के लोगों के लिए जो कोवैक्सीन टीका लगाया जा रहा है, ऐसे में उन लोगों को ये संकोच है कि कहीं ये कोवैक्सीन टीका उनके लिए घातक ना बन जाए। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? टीका के बारे में जो भी धारणा है वो पूरी तरह से निर्मूल है। लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। टीका के बारे में
पूरे विश्व से जो जानकारी है वो ये है कि 90% लोग टीकाकरण के बाद प्रभावित नहीं होते, और जो प्रभावित होते भी हैं उनको ज़्यादा संक्रमण से नुकसान नहीं होता है, उनकी जान पे नहीं आ बचती है। तो इसलिए टीकाकरण के बारे में भ्रम निराधार है, और मेरी जनता से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि वो टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी जाएं, अपने मित्रों को ले जाएं, परिवार के लोगों को ले जाएं, रिश्तेदार नातेदारों को ले जाएं, गांव के और शहर के अपने वार्ड के परिषदों को ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टीकाकरण होगा उतना हम इस संक्रमण से अपना बचाव कर पाएंगे। माननीय मंत्री जी से चर्चा हो रही थी, वहीं बीच में हमारे डॉक्टर रमेश दुबे जी भी हैं, जो कि विशेष आज जो चर्चाएं हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है माननीय भिंड जिले की समस्याओं को लेकर माननीय मंत्री तक पहुंचाना, और उसके बाद में ये सारी प्रोग्रेस कराना। विशेष क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील 18 साल की उम्र इस समय पर ये संक्रमण काल में सिर्फ मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय इस कोरोना से निपटने का सभी का दायित्व है। यह सामूहिक रूप से इसकी लड़ाई जब हम लड़ेंगे तो प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय नागरिक आवासीय मंत्री श्री OPS भदौरिया जी, जो कि कोविड के प्रभारी हैं यहाँ पर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी, और समय समय पर इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जो पूरी चिंता रखने वाले हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निरंतर इस तरफ प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन जनता का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस संक्रमण काल में सब लोग दूरी रखें, मास्क लगाकर रखें, अपने दायित्व को समझें, घरों पर रहें, अपनी जान बचाएं और दूसरों की जान बचाएं। इतना ही मैं निवेदन करता हूं। जहाँ तक दर्शकों आप लोग देख रहे थे खास मुलाकात, इसी के साथ ही जी से विदाई लेता है। नमस्कार।